कैसे जिंदा है? ये जो आज जयेश की जो क्रांति है, ये सिर्फ बिरसा मुंडा की ही क्रांति है, ये आपको मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि बिरसा मुंडा ने जो आग लगाई थी वो जल जंगल जमीन की लगाई थी, और उसी के माध्यम से हमको आज कहने के लिए कहा गया है कि 5वीं अनुसूची बताए। 5वीं अनुसूची क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जयेश के माध्यम से आज संस्कृति को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, ये 5वीं अनुसूची का एक सबसे अच्छा माध्यम है। और ये मित्रों जयेश ही कर सकता है। जयेश के अलावा भी हमारे बहुत सारे युवा साथी और संगठनों ने किए, लेकिन जो जयेश एक प्लेटफॉर्म देकर आप लोगों को, युवाओं को अलग अलग कल्चर के, अलग अलग हमारे भारत देश के अंदर में जो आदिवासी रहते हैं उनकी परिधान को पहन के आप लोगों को दिखाया, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। आज यदि हमारे 5वीं अनुसूची की बात होती है तो 5वीं अनुसूची में बोली की बात की जाती है, बोली की रक्षा की जाती है, और वो बोली हमारे बैतूल जिले के अंदर सारे लोग गोंडी और कोरकू जितने भी आदिवासी समुदाय होते हैं उन्होंने बचा के रखा है। यही 5वीं अनुसूची का सबसे बड़ा अधिकार है। मित्रों, हमारे युवा साथियों ने आर्थिक रूप से भी बहुत अच्छी बात की है। उसका एक ताजा उदाहरण भी हमारे ककोड़िया जी ने बताया था कि यूके मोबाइल रिपेयरिंग के माध्यम से हम जिस रोजगार को आगे बढ़ा रहे हैं, उस आर्थिक व्यवस्था की सुरक्षा करना भी ये 5वीं अनुसूची का हिस्सा है। हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा ने जो त्याग किया था, और वो 25 साल में किया था, तो क्या हमारे युवा साथी ये नहीं सोच सकते, क्या ये प्रण नहीं कर सकते कि उनके द्वारा जो ये आग लगाई गई थी, उस आग को चिंगारी लगाने का काम आप कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आज जयेश का एक एक युवा भी वही कार्य कर रहा है। हमारे गोंडवाना के भी एक एक युवा कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने धरती आबा बिरसा मुंडा की जो आग लगाई थी, उस चिंगारी को आग लगाकर आगे बढ़ाने का कार्य आज हमारे धरती पर लेकर आए। तो मैं साथियों आपको बहुत ही सरल शब्दों में जिस 5वीं अनुसूची के बारे में बताया, वो क्रांति हमारे जयेश के माध्यम से भी क्रांति का रूप लेकर आगे बढ़ रही है। आज अधिकारों की जब बात आती है तो जय आदिवासी युवा शक्ति का हर एक व्यक्ति भी हर कार्य करने के लिए और हर समस्या के लिए हमारी माता बहनों के आबरू पे अगर कोई कीचड़ उछालता है तो वहां पर भी हमारा जय आदिवासी युवा शक्ति का युवा पहुंचता है। यही 5वीं अनुसूची का हमारा अधिकार है। मित्रों, 5वीं अनुसूची जितना संविधान का खूबसूरत एक अनुसूची में माना जाता है, लेकिन आज भी हमारे सरकार के द्वारा उसको बचाने के लिए, उसका सुरक्षा करने के लिए जो उसके प्रावधान बनाए गए थे, उन प्रावधानों को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो इन हमारे प्रावधानों को आपको जमीनी स्तर पर लाने के लिए हमें सरकार की आवश्यकता नहीं है, हमको आपके अंदर के जिगरा है, जो आपके जमीर है, उस जमीर को जन्म लेने की जरूरत है। उसको चप्पे चप्पे में और भारत देश के चमकते हुए सूरज की तरह आपको उसमें चिंगारी लगाने की आवश्यकता है। तभी तो हम लोग 5वीं अनुसूची को बचा सकते हैं, क्योंकि जितनी भी सरकारें आई, उन सरकारों ने हमारे 5वीं अनुसूची पे काम नहीं किया, सिर्फ वो किताबों में लिख दिया गया है। तो हमको किताबों में लिखा नहीं चाहिए, हमें तो जमीनी स्तर पे उसको अमल करने वाले युवा साथी चाहिए, तभी जाके हमारे 5वीं अनुसूची को हम लागू कर सकते हैं। आज यदि हम लोग जितने हमारे जयेश के साथी सिर्फ इस बैतूल जिले में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और भारत के अलग अलग कोने में भी इस जयेश के नाम से काम कर रहे हैं, और आज 5 वर्षों से पहले कभी हमारे आदिवासियों का नाम किसी अखबारों में नहीं आया करता था, लेकिन आज जय आदिवासी युवा शक्ति की वो ताकत है कि हर अखबारों में और पूरे मध्य प्रदेश के पटल पे बड़े बड़े अखबारों में
में इसके नाम को, आदिवासी के नाम को लिखा जाता है। तो ये किसकी ताकत है मित्रों? ये ताकत आप युवाओं की है, और यही ताकत जो है वो हमको आज 15 नवंबर को बिरसा मुंडा ने जन्म देने के बाद ये हमारे लिए जन्म देकर चले गए थे। इसीलिए वो एक बिरसा हमारे बीच में से चला गया, लेकिन आज हजारों हमारे जयस के माध्यम से पैदा हो गए हैं ऐसे बिरसा हमारे, जो 15 नवंबर को जन्म के साथ साथ अमर हो गए हैं। यही बिरसा मुंडा की आज जयंती है। मैं इसी जयंती के लिए आपको बस इतना ही 5वीं अनुसूची के माध्यम से संबोधन देना चाहता था। मेरा क्रांतिकारी सेवा जोहार। युवा साथियों, आज आप अगर अपने हक अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तो आपके आने वाली पीढ़ी जो है वो हमारे अलग अलग प्रावधानों के माध्यम से हमको खत्म कर दिया जाएगा। और आने वाले समय में जिस प्रकार आज जिला पंचायत को हमारे अनुसूचित क्षेत्र होने के बावजूद भी सामान्य वर्ग में कर दिया गया, उसी प्रकार हमारे जो संसद है, संसदीय क्षेत्र है और विधानसभा क्षेत्र है, ये भी हमारे खत्म कर दिए जाएंगे। और उसके बाद में हम लोग संघर्ष करते हुए सड़कों पे आ जाएंगे। तो हमें सड़कों पे नहीं आना है। कितने युवा हैं जो चाहते हैं कि हम सड़कों पे ना आए? तो हमारे संघर्ष के साथ में, जयस के संघर्ष के साथ में आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। मित्रों, हम 5वीं अनुसूची को हमारे संसदीय क्षेत्र के लिए, विधानसभा क्षेत्र के लिए और हमारी जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए हम लोग हमारा त्याग भी कर सकते हैं और हमारी जान भी दे सकते हैं। सेवा साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।